आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से अच्छी तेजी। निफ्टी करीब 158 अंक चढ़कर 18,050 के ऊपर बंद। एफएमसीजी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए टैक्स में राहत दे सकती है सरकार। प्रीमियम पर अलग कैटेगरी में राहत संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर का भी हो सकता है ऐलान। फर्टिलाइजर सेक्टर को मिल सकती है राहत। मौजूदा वित्त वर्ष में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन संभव। ईट नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। सूत्रों की हवाले से खबर। फर्टिलाइजर मंत्रालय ने की वित्त मंत्रालय से 30,000 करोड़ अतिरिक्त सब्सिडी की मांग। ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी की नहीं होगी इजाजत। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ई-केवाईसी होगा जरूरी। ईट नाउ स्वदेश से बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। 31 जनवरी तक ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स होंगे नोटिफाई। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जताई गई आशंका। दुनिया इस साल कर सकती है मंदी का सामना। साथ ही खाने पीने की चीजें और एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने किया दावा। इस मंदी में भारत को होगा अधिक फायदा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन चीन से बाहर शिफ्ट होने से ग्लोबल ट्रेंड का फायदा मिल सकता है। 2023 में मिलेंगे 5,44,000 रेडी टू मूव मकान। प्रॉपर्टी कंसल्ट एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 सालों में इस बार सबसे ज्यादा हो रहा है मकानों का निर्माण। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में हो रहा है मकानों का निर्माण। कोविड को लेकर डीसीजीआई का बड़ा फैसला। कोवैक्स के बूस्टर डोज के तौर पर मार्केट में उपलब्ध करने की दी मंजूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। पार्टी की तरफ से नड्डा को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 2024 का चुनाव नड्डा की ही अगुवाई में लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही बैठक में पीएम मोदी मौजूद। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल और तेलंगाना बीजेपी संगठन की तारीफ की। पीएम मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाने के लिए विपक्ष पर वित्त मंत्री का निशाना। सीतारमण ने कहा आधारहीन आरोपों को कोर्ट ने नकारा। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सदन में विधायक काली पगड़ी पहनकर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय महावन ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा। कहा केजरीवाल सरकार में सभी विभागों में चरम पर है भ्रष्टाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 27 जनवरी को कश्मीर में करेगी प्रवेश। 30 जनवरी को होगा यात्रा का समापन समारोह। श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। पंजाब के होशियारपुर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला। कहा भारत में चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। गंगा विलास क्रूज को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डॉल्फिन के लिए बताया खतरा। कहा गंगा भी निर्मल और अविरल नहीं हुई है। बिहार शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बोले सीएम नीतीश। कहा सभी धर्मों का हो सम्मान। सीएम नीतीश ने चंद्रशेखर को दी तेजस्वी की बातें मानने की हिदायत। कहा डिप्टी सीएम ने भी कहा कि किसी धर्म पर नहीं दे विवादित बयान। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी को दिया नुपुर शर्मा का हवाला। कहा चंद्रशेखर के विवादित बयान पर कार्रवाई करें तेजस्वी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को दिया जवाब। चंद्रशेखर पर कार्रवाई से किया इनकार। कहा एक ही बात को कितने दिन तक खींचेगी बीजेपी। जोशीमठ में 2 और होटलों पर मंडराया खतरा। दोनों होटल झुके, किसी भी वक्त हो सकते हैं जमींदोज।
जहांगीरपुरी से आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला। दिल्ली पुलिस को 4 और संदिग्धों की जानकारी मिली। आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी। दिल्ली पुलिस को मॉड्यूल से जुड़े 4 संदिग्धों की तलाश। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मॉड्यूल में 8 लोग शामिल। 4 आतंकियों के भारत में होने की आशंका। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बड़ा बयान। बोले, बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला खेला। जेडीयू के विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पर महबूबा का बयान। कहा, सड़कों के जाल से कभी भी हो सकते हैं कुदरती हादसे। सीमित यात्रियों का दिया सुझाव। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एनकाउंटर। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक्शन में सेना। संदिग्ध आतंकी जग्गा की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर प्रशासन। संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव के क्रूज वाले बयान पर पलटवार। कहा, आप जैसे लोग प्रार्थना करते हैं कि कुछ न कुछ गलत हो जाए। गंगा विलास क्रूज से पटना पहुंचे सैलानी। तख्त श्री हरमंदिर साहिब के किए दर्शन। विदेशी सैलानियों का हुआ भव्य स्वागत। तमिलनाडु में जलीकट्टू के दौरान 4 लोगों की मौत। अब तक 80 से अधिक लोग घायल। मृतकों के परिजनों के लिए सीएम ने ऐलान किया 3 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी में नेपाल से सटे मदरसों की फंडिंग की होगी जांच। योगी सरकार ने डीएम को दिए आदेश। चंदे और जकात से चलने वाले मदरसों में टेरर फंडिंग का आरोप। दिल्ली में जोरों शोरों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। बंगलुरु के मगधी रोड पर एक शख्स को स्कूटर के पीछे घसीटने का वीडियो आया सामने। पीड़ित को पुलिस ने हॉस्पिटल में किया भर्ती। गिरफ्त में स्कूटी चालक। चीन के खिलाफ बॉर्डर पर ताकत बढ़ाने की तैयारी में आईटीबीपी पंचकुला ट्रेनिंग सेंटर में हो रही नए रिक्रूट्स की अनाम ट्रेनिंग। दिल्ली में ठंड से हाल बेहाल। करीब 4 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। शीतलहर जारी रहने के आसार। उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा। धुंध के कारण देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। वाराणसी में शुरू हुआ बलून फेस्टिवल। हर दिन 10 बलून से पायलट के अलावा 4 दिनों में करीब 120 लोग भर सकेंगे उड़ान। 60 साल में चीन की जनसंख्या पहली बार हुई कम। मेनलैंड चीन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 8,50,000 लोगों में कमी दर्ज की गई। रिकॉर्ड लो पर चीन का बर्थ रेट। गिलगित बाल्टिस्तान में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को घोषित किया ग्लोबल आतंकी। पिछले साल मक्की को चीन ने बचाया था। हाफिज सईद का बहनोई है पाकिस्तानी आतंकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान। भारत से 3 युद्ध हमें नीचे ले आए। पीएम मोदी से कश्मीर पर की बातचीत की अपील। स्पेन में फेस्टिवल का आयोजन। गांव में घोड़ों पर सवार होकर आग में गुजरते दिखे लोग। रूस में भीषण ठंड से लोग परेशान। -60 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जनजीवन प्रभावित। स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन क्लास। अमेरिका के फ्लोरिडा में मार्टिन लूथर किंग दिवस के कार्यक्रम में फायरिंग। वारदात में 8 लोग गंभीर रूप से घायल।
साउथ कोरिया के सियोल में सड़कों पर जमी बर्फ, आपस में टकराई करीब 50 गाड़ियां, एक शख्स की मौत, कई घायल। मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन, नशे में धुत होकर बच्चों की तरह कर रहे हैं हरकतें। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरे पानी में डूबी गाड़ियां। कैलिफोर्निया में राहत बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम, सड़कों पर नाव के जरिए पहुंचा रहे हैं मदद, अब तक तूफान में 23 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया के मिलिबू में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, बाल बाल बचा कार सवार शख्स। कैलिफोर्निया में एक घर में फायरिंग की घटना, गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। यूक्रेनी सेना ने तबाह किया रूस का T-72B टैंक, हमले में 2 BMP-1 IFV भी नष्ट। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के 100 सैनिक, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दी जाएगी ट्रेनिंग। यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन के जरिए रूसी सेना का वॉकी टॉकी कब्जे में लिया, 9 दिन तक वॉकी टॉकी के जरिए सुनते रहे रूस की प्लानिंग। युद्ध में यूक्रेनी सेना के सामने रूसी सेना को टेकने पड़ रहे हैं घुटने, रूस के सैनिकों ने घर वापसी के प्रस्ताव का किया समर्थन। रूस और बेलारूस के बीच ज्वाइंट एयरफोर्स ड्रिल की शुरुआत, यूक्रेन को धमकाते हुए कहा यूक्रेन के हर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। युद्ध के बीच पुतिन की सेना ने दी विद्रोह की धमकी, बिना व्यवस्था के माइनस तापमान में लड़ने से किया इनकार। युद्ध के बीच रूस ने तैयार किया पहला सुपर टॉर्पीडो, परमाणु हमला करने में सक्षम है टॉर्पीडो। रूसी सेना का टैंक से हमले का लाइव वीडियो सामने आया, नए T-90 टैंक से अटैक कर दमखम दिखा रहे हैं सैनिक। हॉकी वर्ल्ड कप में आज आमने सामने होंगे कोरिया और जापान, जर्मनी के खिलाफ मैदान में उतरेगी बेल्जियम की टीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से शुरू होगी वनडे सीरीज, हैदराबाद में खेला जाएगा पहला मुकाबला। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बने अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से भारत में शुरू हो रही है। शकीरा ने YouTube पर बनाया नया रिकॉर्ड, आउट ऑफ योर लीग 24 घंटे में बना सबसे ज्यादा सुने जाने वाला लैटिन गाना।